कहानी की शुरुआत में हमें आर्यन नाम का एक बहुत ही होशियार लड़का दिखाया जाता है जो अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता है। आर्यन को नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। एक दिन वो दौड़ता हुआ अपने किसान पिता के पास आता है और उन्हें अपना एक नया इन्वेंशन दिखाता है। आर्यन रेडियो से बैटरियां निकाल देता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बैटरियां निकालने के बाद भी रेडियो में आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। ये देखकर उसके पिता खुश हो जाते हैं। आर्यन फौरन उन्हें समझाता है कि ये विंड पावर शक्ति है। वो बताता है कि अगर हम पंखों को तेजी से घुमाएं तो बिजली पैदा की जा सकती है। आर्यन के पास एक बहुत बड़ा प्लान था। वो कहता है कि अगर हम बड़े पंखे तैयार करें तो हम जमीन से पानी खींचने वाला पंप चला सकते हैं। इससे हमारे खेतों को पानी मिलेगा और इस इलाके में सालों से जो सूखा जमीन पड़ा है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। आर्यन को इस जनरेटर को बनाने के लिए अपने पिता की सबसे कीमती चीज यानी उनकी साइकिल के पुर्जों की जरूरत थी। उसके पिता पहले तो शांति से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन जैसे ही साइकिल की बात आती है तो वो आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये सब सिर्फ किताबी बातें और ख्याली पुलाव हैं। उसके पिता चिल्लाते हुए कहते हैं, जिस सूखे ने हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया उसे तू इस टूटे फूटे खिलौने से ठीक करेगा। ये सुनकर आर्यन को बहुत बुरा लगता है और वो पलट कर जवाब देता है, मैं ये सब इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल गया हूँ और मुझे वो बातें पता हैं जो आप नहीं जानते। ये बात उसके अनपढ़ पिता को चुभ जाती है। वो गुस्से में आर्यन को जमीन पर पटक देते हैं और उसके बनाए हुए मॉडल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, अब बहुत हुआ स्कूल जाना, अब तुम सिर्फ खेती करोगे, जाओ और खेत जोतो। पिता की बातें आर्यन के सीने में गोलियों की तरह